मैं अभी का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तुम कह सकते हो सर अभी का तो हमने कब इसलिए पुराना 13 तारीख 13 अगस्त देखा किसी ने अपनी क्लास में से किसने देखा हाथ बढ़ाओ यही लाइब्रेरी में देखा 16 का कुछ मार्क किए थे कुछ मार्क किया था पेपर पर मेरे हाथ में लाइब्रेरी से पेपर आया उसमें मार्क किसी ने कुछ किया पेन से तुमने किया पेन से मार्क करो पेंसिल से कर दिया करो ज्यादा ज्यादा पर कोई बात नहीं इम्पोर्टेंट है मार्क सही किया हुआ था और मार्क से तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा ये मार्क किया हुआ है तो शायद इम्पोर्टेंट होगा तो जिन्हें नहीं समझ आता उन्हें भी हेल्प मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर पर्टिकुलर दिस पेपर मार्क तो कोई दूसरा बच्चा भी पढ़ता है तो वो भी ध्यान देके एक बार देखेगा कि ये मार्क क्यों किया होगा और जब देखेगा तो उसे भी समझ आएगा अगर सिलेबस पढ़ा हुआ होगा तो सिलेबस आता है ना सबको हमारे पुराने बच्चों से तो आवाज ही नहीं निकलती कि सिलेबस आता है सब बोलो आता है सिलेबस और किसे नहीं आता है हाथ खड़े करो जल्दी सारे नहीं तो बात सिलेबस की अभी मैंने बताया था वैसे सिलेबस कि किस तरह से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है तो सिलेबस में पहला पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा पेपर पॉलिटी आईआर अपनी पेन कॉपी निकालो प्रवचन सुनने आ रहे स्पीड से एक कॉलम होता है तुम पता है कॉपी के अंदर ये लाइन साइड की लाइन क्यों बनाई साइड में एक लाइन बनी होती है ना लाइन वाली कॉपी में साइड में क्यों बनी हुई है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है कोई भी चीज आई या बाद में पढ़नी है या तुम्हें याद रखनी है या तुम्हें अभी याद नहीं आई पर एकदम सुनते ही आगे तो भी लिखो वहां पे लाइन यूपीएससी की कॉपी में प्लेन लाइनिंग्स नहीं होती पर फिर भी साइड में डिवाइडेशन होता है वो इसीलिए होता है स्टार्टिंग के 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट तक तुम पहले उसका एक फ्लो चार्ट बना लो आंसर का और फिर उस फ्लो चार्ट को देख करके पूरा आंसर दे तो वो पर्टिकुलर स्पेस को उस तरह से यूज किया जाता है तो अपने आप ही यूज करना है यूज इट साइड की जगह को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो ठीक है 13 अगस्त का न्यूज़पेपर अच्छा घर पे किस किस के आता है न्यूज़पेपर द हिंदू घर पे कौन कौन मंगा सकता है द हिंदू आप कोई बात नहीं पुराना है तब मंगाओ इससे मंगाओ मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है भले ही हम थोड़ा काम में ले रहे हैं उसे पर वो थोड़ा भी तुम्हारे लिए बहुत है दिन में अगर 4 से 5 न्यूज़ भी निकाल लेते हो एक न्यूज़पेपर में से 4 न्यूज़ तो वीक में कितनी होगी समवेयर 30 28 30 मंथ में कितनी होगी 120 अराउंड एक मैगजीन बन गई है नॉर्मल मैगजीन उठा के देखिएगा ना इतनी टॉपिक आते हैं और ये तुम्हारी मेहनत होगी जो तुमने डिटेल में की हो और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी मैं हर बार बोलता हूँ पर करते नहीं पर अब स्टार्ट कर दो प्लीज तुम लोग शुरू करो तुम लोग अब कंपटीशन क्रिएट करो तभी ये लोग जाएंगे यहाँ बस 2-4 लोग ही जागे ना बाकी सब सोचते इन सबको जगा तो रेगुलर काम करना स्टार्ट कर दो हार्डली 5 से 6 न्यूज़ लिखवाऊंगा 6 से 7 न्यूज़ उन्हें या तो न्यूज़पेपर में जाके पढ़ लेना या नेट पे वो हेडिंग्स डालना न्यूज़ सुन जाएगी उसे पढ़ लेना और वहां से इंपॉर्टेंट चीज निकाल देना हाँ पॉइंट वाइज निकालो 3 से 4 लाइन 5 लाइन बड़ी न्यूज़ है तो मैक्सिमम 10 लाइन 10 लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं निकालना उसमें से फैक्ट्स ऑलवेज बी हेल्पफुल तो फैक्ट्स तो लेने हैं ठीक है एनालिसिस कुछ रिलेट करता हो तो लेना अदरवाइज ले लेना ठीक है
फ्रंट पेज पे पहली न्यूज है, अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन टू ऑल्टर ताइवान स्टेटस क्यू। और ये कहाँ काम किए? ताइवान चाइना से रिलेटेड चीज है। हमारे मेंस में कौन से पेपर में काम आएगी? इंटरनेट। लिख लो इसके साइड में, जीएस पेपर 2 हमारे काम किए मेंस में। अब चाइना से रिलेटेड है तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए चाइना के बारे में। तो चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। लिख लो इसके नीचे वन चाइना पॉलिसी। क्या है वन चाइना पॉलिसी? चाइना की इच्छा है कि एक विंग्स ऑफ फायर क्रिएट कर दे वो इंडिया के चारों तरफ और एशिया को कंट्रोल कर ले पूरे। तो एक चाइना का मैप देखोगे ना तो चाइना ने अपने बेस सेंटर्स चाइना के बाहर इस तरह से सेट किया है कि वो ऐसे यू की तरह कवर करता है और धीरे धीरे ग्रो करते जाता है, मतलब एशिया के पूरे एरिया को कवर करता है। वन चाइना पॉलिसी, इसे इंटरनेट पे डाल के थोड़ा सा पढ़ो और इसमें से 5-10 लाइनें निकाल के अपने वन चाइना पॉलिसी। ठीक है। सेकंड न्यूज़, retail inflation in India, retail inflation in India eases to 6.7% in July. इन्फ्लेशन रेट दिए, रिटेल इन्फ्लेशन रेट। तो तुम्हारे लिए अब ये कौन सा पेपर में इम्पोर्टेंट? GS3 इकोनॉमी। लिख लो इसके आगे GS3 इकोनॉमी। अब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है रिटेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन समझ आना चाहिए, मीनिंग निकाल लो, इसका नीचे सर्च मारो व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन, उसकी मीनिंग की 2-3 लाइनें 4 लाइनें लिखो और इस न्यूज़ को पढ़ लो। इसमें सिर्फ जुलाई को फोकस करो तो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं सिर्फ जुलाई में क्या परसेंटेज है, हमारे लिए ओवरऑल ईयर का परसेंट मैटर करता है ना कि मंथली परसेंट। बट मंथली ही इवैल्यूएट होता है ईयर के लिए, तो एवरेज निकलता है, पूरे ईयर का एवरेज निकाला जाता है मंथली को इवैल्यूएट करके। तो 6.7 दिया और एवरेज इन्फ्लेशन स्लो डाउन की है 7% assumption फॉर दिस अपकमिंग ईयर 7%। तो इसे इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है 7% के आसपास इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन हमारे। तो ये assumptions कौन कौन देता है? आरबीआई देता है, इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ देता है, रिजर्व आरबीआई रिजर्व बैंक हो गया, ये इसका स्टेटस देते हैं, assumptions देते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की जाती है इससे रिलेटेड इन्फ्लेशन से। फ्रंट पेज पे दो न्यूज़ का आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज नंबर 6 सीधा। अब एडिटोरियल में जो मेन एडिटोरियल है वो लिखा है इंडिपेंडेंस इन द वर्ड्स ऑफ अमेरिकन। हमारे लिए कोई काम का नहीं, अमेरिकन क्या कहते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, वी डोंट केयर, हम क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, और लिखा किसने? शशि थरूर। तो शशि थरूर इज एन अपोजिशन पार्टी, he always criticize the government. तो criticism is not acceptable for our preparation. तो criticism को नहीं करो, हमारे माइंडसेट को अवॉइड करो। हमने हर वो चीज पढ़नी है जो अनबायस्ड हो, इकोनॉमी से रिलेट करती हो, इंडिया से रिलेट करती हो, वह चीज हमें पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। तो इसके नीचे वाला आर्टिकल है मूविंग पॉलिसी, लिख लो मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारे मेंस के कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा? एक लाइन और पढ़ो, इंडियाज फोकस शुड बी ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ऑन ओल्डर एडल्ट्स लिविंग विद डिग्निटी एंड ऑन हेल्दी पॉपुलेशन एजिंग। पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी। Human capital is also the part of human capital, not financial capital. Human capital. ठीक है, तो पेपर नंबर 1 इसके आगे लिखो प्रॉब्लम।
अब मैं इसे पढ़ता हूँ और इसमें जो वर्ड तुम्हें नहीं आते समझ में, इंग्लिश के वर्ड जिनके मीनिंग तुम्हें नहीं पता, वो लिखते जाना। ठीक है, आर्टिकल खोल लो, आर्टिकल देखो, लाइन बाय लाइन में पढ़ो, शुरू करो। ठीक है। The United Nations World Population Project Prospects WPP 2022 forecast India becoming the most populous country by 2023। किसने दिया है? WPP ने फोरकास्ट दिया है 2023 तक इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाए, सरपासिंग चाइना। चाइना को भी सरपास कर देगा। अभी प्रेजेंटली चाइना वर्ल्ड पॉपुलेशन में, पर 23 तक assumption इतनी है। With a 140 करोड़ पॉपुलेशन, अभी हम 135 137 तक तो पहुंच चुके हैं, तो एक साल में कोई बड़ी बात नहीं। This is 4 times the population India had the time of independence in 1947। 34 करोड़। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 34 करोड़, जो 23 4 टाइम्स है। अब ये है फोटो, इससे इकोनॉमी पे आओ, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे आओ, हिस्ट्री पे आओ, किसी पे भी आओ, ये लाइन कहीं भी यूज कर सकते हो, तो ये हर चीज को रिलेट करती है। ह्यूमन कैपिटल से रिलेट होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब कुछ तो ह्यूमन की बात होती है, और ह्यूमन में अपनी कंट्री की बात होती है, तो हम कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। ठीक है, ऐसे का हमारा एक पेपर होगा, उसके अंदर यूज किया जाएगा। आरएस के अंदर भी ऐसे लिखना हिंदी का, उसमें भी इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है। नाउ एट द थर्ड स्टेज ऑफ द demographic transition and experiencing a slowing growth rate due to constant low mortality, global rapidly declining mortality। क्या डिक्लाइन होगी? फर्टिलिटी तो डिक्लाइन होगी रैपिडली, और मोर्टेलिटी लो ही, कांस्टेंटली लो। तो ये पिक्चर लो, व्हाट इज मोर्टेलिटी, व्हाट इज फर्टिलिटी, आता समझ में सबको? वेरी गुड। इंडिया हैज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एज पर द लेटेस्ट WPP, इंडिया विल रीच 150 करोड़ बाय 2030 and 166 करोड़ बाय 2050। मतलब खतरनाक इंक्रीज है, पता नहीं क्या होने वाला है। पानी की दिक्कत तो अभी से शुरू हो चुकी है, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। यार अभी से सोच के रखना कि किस तरह से अपनी लाइफ, क्योंकि ये हम ही फेस कर रहे हैं, हम जिएंगे 2050 तक, है ना? क्या नहीं सारी इनसिक्योरिटी हमें फेस करनी है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अ सी चेंज मतलब एक बड़ा बदलाव। In its 75 years journey since independence, the country has seen a sea change in its demographic structure. In the 1960s, India had a population growth rate of over 2%. At the current rate of growth, this is expected to fall to 1% by 2025. अब ये बात कर रहा है प्रैक्टिकल बात इसने शुरू कर दी है, कोई भी आंसर राइटिंग करनी है तो उसका सबसे बेस बनता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आती है उसकी मेन बॉडी, और फिर उसमें एग्जांपल्स देते हुए हमें उसे कंक्लूड करना होगा। तो हमारे लिए क्या हेडलाइन होगी? मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्ट्रक्चर दिया है इंडिया के लिए, ये बात करिए सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर आज ही होगा, तो हिस्टोरिकल बात कर दी। अब इसकी मेन पॉइंट शुरू होती है। However, there is a long way to go for the country to achieve stability in population. This is expected to be achieved no later than 2064 and is projected to be at 170 crore as mentioned in WPP। अभी भी वही expectations पे continue कर रहा है। तो पहले ही हेडिंग को उसने थोड़ा और स्ट्रेच करते हुए अपनी बात शुरू करी है इस अपने मेन बॉडी के अंदर। तो इंट्रोडक्शन का रेफरेंस ले सकते हैं हम हमारी मेन बॉडी के आंसर।
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम्हें आंसर राइटिंग के लिए एक ऑब्जर्वेशन बनानी है कि किस तरह से एक आर्टिकल लिखा जाता है। एक आर्टिकल को लिखने के लिए कम से कम उसने नहीं करते हुए भी 2 से 3 किताबों जितनी स्टडी की हो, तब जाकर के एक आर्टिकल लिख पाए। तो उसी तरह तुम्हें भी आंसर राइटिंग के लिए बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के काम करोगे। उसी तरह तुम्हें भी सारी चीजों को एवेल्युएट करते रहना आंसर जनरलिस्टिक